अब मुझे में उतनी शक्ति नहीं है कि मैं फिर से हिम्मत करूं, फिर से 2020-25 तक हम संघर्ष करें, 30 साल का हम फिर चुनाव लड़े। ये मेरे बस में अब नहीं है। अब मैं संघर्ष से मुक्त होना चाहता हूं। आप सभी साथियों को भी कहना चाहता हूं कि इतने दिन में मुझसे जो गलती हुई होगी उसके लिए सब लोग मुझको क्षमा करेंगे। अब मैं आप लोगों को सेवा देने में नहीं सक्षम हूं। मैं परेशान हो गया हूं इस टिकट वाली व्यवस्था से। मैंने बार बार सब लोगों पर भरोसा किया, सभी पर भरोसा किया, निर्दल भी चुनाव लड़के देखा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप तमाम सर्वदलीय कार्यकर्ता से जो हाल मेरा है वही हाल सबका होगा, हो भी रहा है। किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। सब लोग केवल चुनाव में 15 दिन और 1 महीना आपको लॉलीपॉप देंगे, मलाई देंगे, किशमिश देंगे या फिर रसगुल्ला देंगे, मुर्गा देंगे, दारू देंगे। बाकी चुनाव जिस दिन बक्सा बंद हो जाएगा उसके बाद फिर आपसे 20% कमीशन और 25% कमीशन, 30% कमीशन वसूला जाएगा। वो सारे लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। साहू जी सोच रहे थे कि मैं चुनाव फिर से जीत जाऊं तो फिर हम 30% की जगह पर अगली बार 35% कमीशन लेंगे। दूसरी तरफ हमारे विद्यासागर भैया भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊं तो मैं फिर कमीशन वही वसूलूं। हम फिर कमीशन अब 30 कर देंगे। अब तो साहू जी 30 कर दिए हैं, तब 30 उनके लिए भी आसान होगा, अब तो वो 35 कर देंगे। मुरबा अपने हाल पर रहेगा। कल से मुरबा को, कल भी मेरे साथ इतनी विषम परिस्थिति गुजर रही थी, फिर भी मुरबा के 2 लोग, और मैं बताऊं यादव समाज के लोग, कल भी मुझको फोन कर रहे थे कि भैया मेरे माता जी का तबीयत खराब है और एक किसी भाभी का तबीयत खराब था, इलाज कराने के लिए। मैं उतनी परेशानी के बावजूद भी उनके लिए कुछ रास्ता निकाला हूं। तो मैंने न जात देखा, न पात देखा, न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा। एक विधायक जी हैं जो हमको हराए हैं, जो मुरबा को हराए हैं। 2010 से 15 उनके पिताजी का कार्यकाल भी उन्होंने चलाया है और पिताजी के कार्यकाल को भी उन्होंने काली कार्यकाल बनाया है और काला दिवस बना के उस 5 साल को भी उन्होंने लूटने का काम किया है और फिर 15 से 20 उनको मौका मिला है, फिर लूटने का काम किया है। बस फर्क यही है कि मुरबा में उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित किया है। मैं आपके सामने आज बीके सिंह जी जो महिसौर वासी हैं, जो यहाँ हम पार्टी से उम्मीदवार होना चाहते हैं, निश्चित रूप से वो कुछ केवाला लेकर के, कुछ पेपर लेकर के एक दिन उद्वेदन कर रहे थे, मैंने भी सुना था। थोड़ा थोड़ा ज्यादा बोलते हैं बीके सिंह जी, थोड़ा हल्का बोलते हैं, लेकिन उनके उनके कहावत में जो एक बात थी, वो उन्होंने जो पेपर केवाला का दिखाया था कि 17 केवाला इनके कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में हुआ और इनकम टैक्स से बता रहे थे कि इतनी छोटी सी कमाई थी, इनके इनकम टैक्स का कोई मतलब सर ये पे ही नहीं था परिवार में, और करोड़ों की संपत्ति अर्जित किया है। वो सारी कमीशन की कमाई थी, काली कमाई थी। जिस तरह से मुरबा लूटा गया 15 से 20 में, उसी तरह से मुरबा फिर लूटा गया 20 से 25 में और 25 से 30 फिर लूटा जाएगा। मैं आश्वस्त आपको करता हूं। आज के बाद, चुनाव बीत जाने के बाद, रिजल्ट हो जाने के बाद, जिस तरह से मैंने साहू जी के बारे में एक शब्द चर्चा नहीं किया, उनको आराम से मैंने छोड़ा। मैंने मुरबा के लोग पर छोड़ा कि उनको क्या करते हैं लोग, लूटने दिया। मैंने देखा कि अगर हम रोकेंगे बीच में तो लोग हमको गाली देंगे, कहेंगे कि अभय सिंह ने काम में डिस्टर्ब करा दिया। लेकिन मैंने कोई उनको काम में डिस्टर्ब नहीं कराया। मैं इसी तरह से आपको भी काम में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जो भी जीतते हैं चुनाव, चाहे दोनों लोग में से कोई जीते, वो 25 के बदला जब 20 में लोगों को गम नहीं, 20% कमीशन में गम नहीं, जब 30% में गम नहीं तो 40% में लूटेंगे। तो भी मुरबा के लोगों को जब गम नहीं तो मुझे भी गम नहीं। मुरबा अपने हाल पर रहेगा। बस यही है, जो चल बन पाएगा, जो चल बन पाएगा प्रयास करूंगा उतना सेवा देने का। जो नहीं चल बन पाएगा, अब थोड़ा सा मैं भी अब इस टिकट वाली व्यवस्था से मुंह मोड़ना चाहता हूं। मैं अपने आप को, इच्छा मेरी दिली इच्छा है, राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं। मेरे बस का राजनीति नहीं है। मुरबा की जनता बहुत माने ज्ञानवान जनता है, बहुत कर्मठ जनता है। मुरबा के एक एक लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं। वो टिकट वाले लोग से संतुष्ट हैं
और निश्चित रूप से टिकट वाले लोग उनको खुद करने का काम करेंगे। हम शायद हमारे जैसे युवाओं का यही हाल होना है। शायद मोरबा को इस त्रासदी से कोई नहीं निकालने जा रहा है।